रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनीसा कमल। हम लाए हैं काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर अवामी बैठक का ख़ास प्रोग्राम, जिसमें आपको बताएंगे साबिक रियासत बहावलपुर के उन 8 अहम सितारों के बारे में जिन्होंने आलमी सतह पर रियासत बहावलपुर का नाम रोशन किया। और इस बारे में हमें बताएंगे शेख अजीज़ुर रहमान। जी शेख साहब। रहीम, आप देख रहे हैं मीडिया क्लब के ज़ेर एहतमाम होने वाली आज की अवामी बैठक। आज की इस बैठक में जैसे अनीसा कंवल ने आपको बताया है कि हम आज बात करेंगे रियासत भावलपुर की उन शाहकार हस्तियों की जिन्होंने पूरी दुनिया में रियासत भावलपुर का नाम रोशन किया है। इन्हीं में साबिक रियासत बहावलपुर अपने शानदार माजी और यहाँ के अदल पसंद हुक्मरान अब्बासी हुक्मरानों की नाम हमेशा जैसा ज़िंदा रहेगा। यहाँ की धरती ने जलीलुल कदर इस्लामी शख्सियात और इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपने पाकिस्तान और अपनी धरती और इलाके का नाम रोशन किया है। इन्हीं में अगर हम देखें तो हॉकी के मैदान में अगर देखें तो समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मतीउल्लाह, डॉक्टर आतिफ बशीर के अलावा ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भी पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं। और भावलपुर के खिलाड़ियों ने जैसे अपना नाम रोशन किया, इस तरह हर फील्ड में हमारी रिसर्च जो हमने की है उसके मुताबिक आज हमको नए इंकशाफात करेंगे कि ज़ेर नज़र आज का जो हमारा आज का व्लॉग है, इसमें हम आज आपको ज़िला भावलपुर की, हमारी रियासत भावलपुर की 8 ऐसी शख्सियात का तारफ़ आपसे पेश करेंगे कि आप सुनकर आप शशद्र रह जाएंगे, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि रियासत भावलपुर में ऐसी ऐसी शख्सियात भी जन्म ली हैं। रियासत भावलपुर बुनियादी तौर पर एक बड़ा ज़रखेज़ और कदीमी रियासत के तौर पर गिना जाता है। यहाँ की एक शख्सियत आठ मलिक। जी नाज़रीन, आप नई नस्ल ने तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, एक नया नाम आठ मलिक एक ऐसे नौजवान का नाम है जिसका भावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाली ये शख्सियत आलमी सतह पर दुनिया के सबसे बड़े हॉलीवुड स्टूडियो की जीनत बनी है। इनका असल नाम अतरुल हल्क मलिक था, जो आर्ट की बुलंदियों की वजह से इन्हें आठ मलिक के नाम से मशहूर हुआ यूरोप में। अतर मलिक 13 नवंबर 1952 को भावलपुर में हमारे इलाके में पैदा हुए हैं। एक आप आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी निज़ाद इंग्लिश अदाकार हैं और इनके जो वालिद थे वो डॉक्टर मज़हरुल हक साहब थे, जो एक बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे, और इनकी वालदा मोहतरमा ज़ेबुल निसा भावलपुर में ही मुकीम थी। डॉक्टर मज़हरुल हक मलका बरतानिया से आई सर्जन बनने के बाद मोर फील्ड हॉस्पिटल में तैनात हुए तो सन 1956 में लंदन हिजरत करके चले गए, जब अज़हर मलिक अभी सिर्फ ओनली 4 साल का था। तो अज़हर मलिक ने सन 1980 की दिहाई में मशहूर ज़माना बरतानवी मर्चेंट आयरी टेलीविज़न में काम शुरू किया और उनकी एक बैनुल अक़वामी तौर पर शोहरत हासिल की ने ख़ास तौर पर अपने कैरियर के आगाज़ में द ज्यूअल इन क्राउन जैसी मशहूर ज़माना टीवी सीरियल्स में हरी कुमार का किरदार अदा करने को मिल गया था, जिनको फिल्म भी इन्होंने बहुत सराहा, जो आज तक उनका एक लाजवाब किरदार है और वो आज तक गिना जाता है। आठ मलिक ने सन 2001 में गुजरात के ज़लज़ले के मुतासरीन की इमदाद के लिए जब फंड्स इकट्ठा करने का काम शुरू किया नाजरीन, तो उस वक्त सन 2010 में पाकिस्तान फ्लड अपील के इश्तिहार पर भी अतर मलिक का नाम लिखा जाता रहा है। अतर मलिक ने सन 1980 में गिल्ड हॉल यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो जीनिया रो से शादी कर ली थी, और जिससे उसकी 2 बेटियां हुई, जिस एक का नाम जेसिका है और दूसरी का नाम कैरिया है। इन्होंने दोनों बेटियां वहीं पर उन्होंने कामयाबी के झंडे भी गाड़े हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा से स्कॉलरशिप भी आठ मलिक ने हासिल की है। वो ओल्ड विक और रॉयल शेक्सपियर, जी नाजरीन, ओल्ड विक और रॉयल शेक्सपियर की कंपनियों में भी उन्होंने काम किया। मलिक ने 1992 की फ़िल्म सिटी ऑफ जॉय में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर उन्होंने 1992 की फ़िल्म सिटी ऑफ जॉय के बाद उन्होंने BBC टेलीविज़न की सी ऑफ स्टोरीज़ में भी उन्होंने काम किया। और सन 1994 में मलिक ने फ़िल्म ट्रॉयला आर्नल्ड शवाज़िकर के मद्दे मुकाबल सलीम अब्दुल अज़ीज़ का किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक आलमी शोहरत याफ्ता किरदार के सामने रहकर इतनी बड़ी अदाकारी का किया। उनको इनके बाद तो बहुत सारी एक्शन फिल्मों में काम के मौके मिलते गए और उन्होंने पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मैं एक पुरअमन रियासत का शहरी हूँ और मैं एक्शन फिल्मों में मार धाड़ और ऐसी फिल्में नहीं करना चाहता। इनकी बजाय उन्होंने बरतानवी फिल्म क्लॉक वर्क माइक्स में एक किरदार को कबूल कर लिया, जो 1999 में मलिक ने टीवी की अजीम सीरियल
क्लेओपेट्रा जो मिस्र की मलका थी कि शाही कॉलेज ओलंपोस के किरदार के तौर पर उन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया। सन 2001 में अतर मलिक ने नादरीन BBC पर नशर करने वाली हज के मौजू पर जो टेलीविज़न की मखसूस दस्तावेज़ात बनी थी उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उन्होंने सन 2013 में भी हॉलीवुड के अवार्ड याफ्ता मशहूर ज़माना फ़िल्म भाग मलगा भाग आप काफ़ी लोगों ने देखी होगी, उसमें उसने मलगा सिंह के वालिद का किरदार अदा किया था। सन 2014 में एक फ़िल्म बनी जिसमें मलिक ने होमलैंड के सीज़न 4 में एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल बनी लतीफ़ के तौर पर एक किरदार अदा किया था जो सदियों याद रखा जाएगा, ऐसा बेहतरीन किरदार। इन्होंने UK के मशहूर ज़माना डॉक्टर मार्टिन की सीज़न 8 की दूसरी किस्त में भी हिस्सा लिया था। जबकि सबसे अहम बात यह है कि उनकी बेशुमार फिल्में हैं, मेरे पास एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। और ये नाज़रीन आपको सुनकर खुशी होगी कि हमारे इस रियासत के शहज़ादे को 2 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामज़द किया गया था। ये हमारी पहली शख्सियत थी। आज हम रियासत भावलपुर की दूसरी शख्सियत की तरफ चलते हैं। भावलपुर की धरती से पैदा होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता समाजी सहाफ़ी और बिजनेस वूमेन दुर्दाना अंसारी। जी नाज़रीन, दुर्दाना अंसारी का नाम हमारे BBC के जो लिसनर हैं उन्होंने बड़ी खूबी से सुना होगा। दुर्दाना अंसारी 1 मार्च 1960 को हमारे भावलपुर में पैदा हुई हैं। उन्होंने 22 साल BBC वर्ल्ड सर्विस और BBC उर्दू लंदन में बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एंकर अपनी साफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। दुर्दाना अंसारी बेसिकली इंसानी ख़वातीन के हकूक़ की अलंबरदार भी हैं। उन्होंने कश्मीर ज़लज़ले के मुतासरीन हों, अगवान महाजरीन हों, हॉलीवुड और पाकिस्तानी अदाकारों, फ़नकारों, फ़िल्म डायरेक्टरों और शहरों के BBC वर्ल्ड सर्विस और BBC उर्दू के लिए उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ नशर किए हैं। मिसेस अंसारी बरतानवी रॉयल नेवी में एजाज़ी कमांडर के तौर पर भी रही हैं। उन्हें एजाज़ी तौर पर उन्हें कैप्टन के रैंक के लगाए गए। जो ज़ेर नज़र तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें वो इसी ड्रेसेस में मौजूद हैं, अपने आर्मी की ड्रेसेस में। मिसेस अंसारी ने पर्ल फाउंडेशन एक कायम की नाज़रीन और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन को अंग्रेज़ी बोलचाल और कंप्यूटर की तालीम के लिए कई प्रोग्राम तरतीब दिए ताकि ये ख़वातीन खुद एतमादी से माशरे में अपना किरदार अदा कर सके। मिसेस अंसारी ने बरतानिया में मुख्तलिफ रंगो नस्ल की अक़लियतों की भलाई के लिए कई काम किए हैं। उनकी समाजी खिदमात के सिले में मलका बरतानिया ने उन्हें सन 2012 में मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा। नादरीन, ये हमारी दुर्दाना भी हमारे रियासत भावलपुर से इनका ताल्लुक़ है। और हम तीसरी जिस शख्सियत का जिक्र हम करना चाहेंगे वो साबिक रियासत भावलपुर की धरती से जन्म लेने वाला एक बहुत बड़ा सितारा, जी हाँ, सितारा कुमार पाशी। नादरीन, कुमार पाशी का नाम दुनिया अदब में पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। मशहूर शायर थे, ड्रामा निगार थे, नसर निगार थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे, मुसन्नफ़ थे और मुदीर अदबी रसाला सतूर दहली। जी, सतूर दहली के शंकर दत्त जो आमतौर पर अपने कलमी नाम कुमार पाशी लिखा से मशहूर थे, ये नाज़रीन 3 जुलाई 1935 को हमारी रियासत बहावलपुर में पैदा हुए। तकसीम के दौरान सारा ख़ानदान इनका दिल्ली में मुंतकिल हो गया जहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने ड्रामा और मुख्तसर कहानियाँ भी लिखी और बड़ी हद तक उन्होंने अदाकारी के मैदान में भी अपने जौहर दिखाए। पहले आसमान का ज़वाल उनके ड्रामों का एक मजमुआ है, जबकि जुमलों की दुनिया मुख्तसर कहानियों का मजमुआ दुनिया में उसने नाम पैदा किया। कुमार पाशी की बहुत सारी तसनीफ़ हैं, लेकिन चंद एक के नाम आपसे शेयर करता चलूँ कि उन्होंने विलास यात्रा, रूबरू, ख्वाब तमाशा, ज़वाल शबीना मंज़र, चाँद चिराग, अर्दानगी हिंदुवियन में है। इसको उन्होंने एक अदबी रसाला सतूर भी शाया किया था। उन्होंने 17 सितंबर 1992 को 57 साल की उम्र में भारत में ही वफ़ात पाई, जिनकी जन्म हमारी रियासत भावलपुर में हुआ था। इसी तरह एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है भारत की, हमसाय मुल्क भारत की रियासत एक मशहूर हरियाणा, आप अक्सर लोग हरियाणी फिल्में भी देखते हैं, हरियाणा के 3 बार वज़ीर आला रहने वाले भजन लाल भावलपुर की हमारे इलाके की बस्ती घन्नू वाली में 6 अक्टूबर 1930 को पैदा हुए हैं। भजन लाल बशनोई एक सियासतदान और भारतीय रियासत
हरियाणा से 3 बार वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। वो पहले 1979 में और फिर 1982 में और फिर 1991 में हरियाणा के वज़ीर आला बने। उन्होंने मरकज़ी वज़ारत ज़राअत की हैसियत से भी भारत के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। उन्होंने जैस्मा देवी जैसी पुरकशिश खातून से शादी की, जिसके साथ उनके 2 बेटे हुए, जिसमें एक चंद्र मोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, और एक बेटी रोशनी बिश्नोई पैदा हुई। चंद्र मोहन बिश्नोई भी हरियाणा स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 10 बरस तक मुसलसल मेंबर साज कानून साज असम्बली का मेंबर के तौर पर रहा है, जबकि कुलदीप बिश्नोई मेंबर कानून साज असम्बली और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोक सभा हिसार हरियाणा के तौर पर रहे हैं। जबकि कुलदीप बिश्नोई मेंबर कानून साज असम्बली के साथ साथ पेशे में एक जिम्मेदारा करते हैं। भजन लाल ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ गांव के सरपंच और बाद में हिसार की पंचायत समिति के चेयरमैन के तौर पर किया था। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस खित्ते में कांग्रेस मंडल के चेयरमैन बनकर रहे। आदमपुर में मिड टर्म इलेक्शन के बाद 1968 में नाजरीन पहली बार हरियाणा असम्बली के लिए वो मुंतखब हुए। भजन लाल हरियाणा रियासत के फिर वज़ीर आला रहे। उनकी पहली मियाद 28 जून 1979 को शुरू हुई और जुलाई 1985 तक 23 मई 1982 को फिर दोबारा ये हरियाणा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इनका जो नाज़रीन तीसरा दौर था वो 23 जुलाई 1991 से 11 मई 1996 तक रहा है। उन्होंने मरकज़ में और काबीना में वज़ीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर माहौलियात भी रहे हैं, इंडिया के जंगलों के महकमे के वज़ीर रहे हैं। 1980 में जब इंदिरा गांधी के इक़्तिदार में आने पर लाल हरियाणा में जनता पार्टी के वज़ीर आज़म के तौर पर भी इन्होंने खिदमात अंजाम दी। भजन लाल 3 जून 2011 को हिसार में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए और इनका आखिरी जो मकाम है वो इंडिया ही ठहरा। नाजरीन, एक और बहुत बड़ी शख्सियत जो है जिसके बारे में इंडिया वाले बताते हैं, हमारे हमसाया मुल्क के 22वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जोगेंद्र जसवंत सिंह का जन्म स्थान हमारे ज़िला बहावलपुर का इलाका सम्मा सट्टा है। नाजरीन, सम्मा सट्टा एक बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन भी आप लोग जानते हैं। तकसीम के बाद वो अपनी फैमिली के साथ हमसाया मुल्क मुंतकिल हो गए। भारतीय आर्मी चीफ के बाद इंडियन रियासत अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं। 17 सितंबर 1945 में ज़िला भावलपुर के इलाका सम्मा सट्टा में पैदा होने वाला जनरल जोगेंद्र सिंह, जिसे जनरल जे सिंह के नाम से मशहूर है, इंडिया के इलाका पटियाला में जहाँ पहुँचा, इब्तदाई तालीम उसने सेनेट एनीज सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना के नाम से मशहूर है, वहाँ से हासिल की। फिर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया मॉडल एकेडमी से कैडेट की तालीम हासिल करके नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला पूना महाराष्ट्र से एनडीए में इम्तिहान पास किया। 9 अगस्त 1964 को 9 मराठा लाइव इन्फेंट्री में कमीशन हासिल कर लिया और 30 सितंबर 2007 को बतौर जनरल रिटायर हो गए। उनके वालिद जसवंत सिंह मरवा इंडियन आर्मी चीफ में लेफ्टिनेंट कर्नल भी रहे हैं, जबकि उनकी मां जसपाल कौर थी। जनरल जोगेंद्र सिंह को बास्केटबॉल, स्क्वाश, गोल्फ और पैरामाउंटिंग का शौक था। उन्होंने अनुपमा सिंह, जी नाज़रीन, अनुपमा सिंह से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। जनरल जे सिंह का ख़ानदान आर्मी से ही ताल्लुक़ रखता है। इनके दादा आत्मा सिंह मरवा 1/64 पंजाब रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में 1914 में रहे। उन्होंने पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया और 2009 में उन्हें आलमी पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने पंजाबी रतन अवार्ड से भी नवाजा था। 2016 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें लेवन ऑफ द ऑनर के अवार्ड से नवाजा। 2017 में इंडियन पंजाबी असम्बली के इलेक्शन में मरूफ भारतीय सियासतदान, सियासी पार्टी शेरों माँ अकाली दत्त के उन्हें पटियाला के हल्के से अपना उम्मीदवार नामजद किया और ये कामयाब उन्हें बाद सूबा भावलपुर का गवर्नर नामजद कर दिया गया। नाज़रीन, अब जिस शख्सियत को मैं आपके सामने मुतारिफ कर रहा हूँ, आपको सुनकर हैरत होगी कि ये हमारी रियासत भावलपुर के इलाके रुकनपुर से इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है और इनके वालिद जो थे वो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। ये मेरी मुराद इकरा खालिद से है। इकरा खालिद इस वक्त कैनेडियन पार्लियामेंट में दूसरी बार कामयाब हो गई, जहाँ गौरों के उन्होंने वर्ता हैरत में भी डाला है। वहाँ हमारे इलाके के लिए भी एजाज़ की बात है कि कैनेडियन पार्लियामेंट में रुकन बनने वाली ये पहली पाकिस्तानी खातून है। इकरा खालिद ने भावलपुर के मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद खालिद साहब के यहाँ 20 नवंबर 1985 को जन्म लिया। उनके वालिद मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस्लामी यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर भी तैनात रहे थे
और अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए जब बरतानिया चले गए थे, 3 साल के क़याम के जब वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की बजाय बरतानवी निज़ाम तालीम से ज़्यादा हम आहंग और पसंद करते हैं। उन्होंने 1998 में कैनेडियन के लिए अप्लाई किया और उन्हें फैमिली के साथ वीज़ा मिल गया और वो कनाडा शिफ्ट हो गए। 12 साल इकरा खालिद उस वक्त का ज़माना कनाडा में तालीम का गुजरा। इकरा खालिद को साफ़ी बनने का बहुत शौक़ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑनलाइन स्टोर पर मुलाजमत शुरू की और फिर अपनी वालदा के बुटीक पर काम करती रहीं। फिर उनके ख़ानदान ने रेस्टोरेंट बिज़नेस का आगाज़ कर लिया। इस दौरान इकरा ने वकालत की डिग्री हासिल कर ली और सारा दिन वकालत करती और शाम को अपने वालिद के रेस्टोरेंट पर चली जाती। इस दौरान इकरा ने फ़लाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया, जहाँ से उनको ये सियासत का चस्का लगा। और 2014 में इकरा खालिद ने जब सियासत में हिस्सा लेने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया तो लिबरल पार्टी की जनब से जब हुकूमत बनी तो जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने हल्का इंतखाब को मुकम्मल वक्त दिया। कनाडा में इकरा खालिद की तहरीक पर वोटिंग के बाद नफ़रतों की गुंजाइश ही ख़त्म होकर रह गई। इकरा खालिद ने पहला इंतखाब 6000 वोटों की अक्सर से जीता, जबकि दूसरे इलेक्शन में उनकी बर्तरी 9000 वोटों तक चली गई। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसाफ व ह्यूमन राइट्स बनी। बाद अज़ां फॉरेन अफेयर और ह्यूमन राइट्स की सब कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो मुंतखब हुई। 2018 में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की काबीना में वज़ीर और स्पेशल एडवाइज़र टू सीनियर अफेयर नामज़द हुई। इंसानी हकूक़ और सेक्स ट्रैफिकिंग पर चाइना, पेरू, वियतनाम, इराक, साइबेरिया, बुरुंडी और साउथ एशिया में उन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ समेटी। इकरा खालिद भावलपुर की वो वाहिद दुख्तर है जिन्होंने भावलपुर की ज़रखेज़ मट्टी से जन्म लेकर आलमी सतह पर ऐसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जो हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए नाज़रीन एक मशअल राह हैं। हमारी आज की 7वीं सितारा जो है उनका हमारे बहुत सारे लोग उससे अदबी तौर पर भी वाकिफ़ होंगे कि रियासत भावलपुर का एक अजीम सपूत डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली रहमानी साहब हैं, जो दुनिया भर के लिए अहले इल्म और अदब बखूबी आशना है। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार रहमानी पेशे के लिहाज से तो बाकायदा मेडिकल डॉक्टर हैं। कबल अज़ीज़ ज़िला भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी तैनात रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे के लिए यहाँ से वो लंदन शिफ्ट हो गए, जहाँ पर अपनी सलाहियतों के बनबोते पर वो चीफ मेडिकल म्यूनसिपल ऑफिसर लंदन के अहदे पर तैनात रहे हैं। और लंदन में मेडिकल के शोबा और इदारों के लिए उन्होंने बहुत सारी नई तरजीहात पैदा की हैं। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार रहमान ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दीगर ममालिक इंतहाई जो सबसे बड़ा कारनामा नाज़रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने इंतहाई नादर और नायाब तारीख़ी किताबों को इकट्ठा करने का एक सिलसिला शुरू किया। इस वक्त उनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई लाइब्रेरी अंग्रेज़ी, उर्दू और मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखी किताबों की ई बुकिंग जो है बुक्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने अपने आप को अदब के लिए वक्फ़ कर रखा है। दुनिया भर की नायाब और नादर किताबों को इकट्ठा करने के साथ साथ साबिक़ रियासत भावलपुर के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर भी इन्होंने अमली तौर पर काम शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें बाबा भावलपुर भी बाज़ अदबी हल्कों में कहा जाता है। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार रहमानी ने अपनी बेशबहा कीमती ई लाइब्रेरी को रिसर्च करने वाले तलबा को मुख्तस किया हुआ है, जिनका काम आइंदा नस्ल तक इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रियासत भावलपुर का एक 8वां सितारा, आज के हमारे ब्लॉग का आखिरी सितारा जो है, उसका ताल्लुक 100% हमारी तहसील अहमदपुर शर्किया से है। जी, मेरी मुराद उस्ताद इनाम अली ख़ान साहब से है। उस्ताद इनाम अली ख़ान साहब क्लासिकल मौसीकी के आलमी फ़क़ पर जगमाता हुआ एक ऐसा सितारा है जो अहमदपुर शर्किया में पैदा हुए। आजकल आप हॉलैंड में मौसीकी की तरबियत दे रहे हैं। उस्ताद इनाम अली ख़ान का असल नाम काज़ी इनामुल्लाह है, जो साबिक़ रियासत भावलपुर के मारूफ़ और मशहूर काज़ी अल क़ज़्ज़ा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके घराने के सरबराह मोहम्मद आरिफ रहमतुल्लाह अलैह काज़ी अल क़ज़्ज़ा रियासत भावलपुर थे। इस तवस्सुत से वो काज़ी के नाम से मारूफ़ हुए। 1958 को काज़ी इनाम अली ख़ान काज़ी अताउल्लाह घर के खान साहब के घर जब पैदा हुए तो मैट्रिक साइंस और FSC से मकामी कॉलेज से करने के बाद पैरामेडिकल का उन्होंने इम्तिहान भी पास किया। लेकिन बचपन से उनको अपने ख़ानदान की रिवायत से हटकर मौसीकी से बड़ा गहरा लगाव था। 1970 में उस्ताद नबी बाश खान जयपुर वाले से फ़न मौसीकी का बाकायदा आगाज़ किया। बाद नवाबा भावलपुर के मारूफ कलावंत उस्ताद फ़कीर मोहम्मद दुरपकी से 8 साल तक मौसीकी के रमूज़ औक़ाफ़ से आशनाई हासिल की। उन्होंने मौसीकी के फ़न पर बाकायदा रिसर्च की और एक किताब ठाठ और मौसीकी भी तहरीर कर दी। ये किताब उन्होंने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद ख़ान जो संस्कृत के माहिर थे की खसूसी शफ़क़त और रहनुमाई में तहरीर की। इनकी वफ़ात के बाद उस्ताद इनाम अली ख़ान ने कमोबेश
20 साल तक उस्ताद सलामत अली ख़ान जो शाम 84 घराने का एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनके शागिर्दी में होने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, फ़्रांस और हॉलैंड के दौरे किए और वहाँ पर मकामी स्कूलों में मौसीकी की तरबियत दी और फिर हॉलैंड में ही मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली और अभी तक वहीं हॉलैंड घराना के नाम से एक इल्म मौसीकी को आम कर रहे हैं। उस्ताद अली ख़ान की सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि दुनिया में हर किसी ने सुना होगा कि मौसीकी के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा एनीवन जो भी हैं 7। इन्होंने उस्ताद इनाम अली ख़ान साहब ने 8वां सुर ईजाद कर दिया नाज़रीन। और उन्होंने 8वां सुर ईजाद कर कर दुनिया मौसीकी के दिलदादा अफराद को हैरत में डाल दिया है। इन्होंने कई आलमी एजाज़ात भी हासिल किए हैं। तो आज हमारे ऐसे काफ़ी अरसे के बाद हमारे मीडिया क्लब की अवामी बैठक में आज हमने आप लोगों को 8 वो आलमी सितारे बताए हैं जिनका जन्म स्थान जो है वो ज़िला भावलपुर और हमारी तहसील अहमदपुर या हमारी साबिक रियासत भावलपुर है। इसके सिलसिले में हमारी रिसर्च जारी है और इस पर मेरी किताब इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में भी आएगी, जिस पर रिसर्च का काम मुकम्मल हुआ चाहता है। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आपका होस्ट शेख अजीज़ुर रहमान।